महिला ने थाली पर फूंकार मारी और जैसी ही सुगंधित बदबू फैली, ताजे फलों पर तुरंत फफूंदी लग गई। यहाँ तक कि कई छोटे कीड़े भी दिखाई दिए। हालांकि ये चीजें जो इंसानों को घृणित लगती हैं, वही महिला की पसंदीदा स्वादिष्ट चीजें हैं। असल में वह वन सुअर की आत्मा से बनी थी, जो गुफा के अंधेरे नम वातावरण में रहती थी। लेकिन राजा की दौलत की लालसा में उसने अपने पूर्वजों की जादुई औषधि पी ली और खुद को एक सुंदर राजकुमारी में बदल लिया। कोरन जैसे ही राजा ने उसे देखा, वो तुरंत उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी कितनी कोमल है, तो उसका संरक्षण करने की इच्छा और बढ़ गई और उसने तुरंत उसे महल में शरण लेने की अनुमति दे दी। इसी तरह जंगली सुअर आसानी से राजा के करीब पहुंच गया। महल में रहना एक परेशानी थी, क्योंकि साफ सुथरा माहौल उसे बहुत असहज करता था और ताजा खाना उसे मिचली देता था। इसलिए जब कोई आसपास नहीं होता, तो वह अपने सैकड़ों साल से बिना मंजन की गई सांस से सारे खाने को सड़ा देता। तब जाकर वह उसे चटखारे लेकर खाता। लेकिन जब वह समझ रहा था कि उसने सबको धोखे में डाल दिया है, तब असल में किसी को उस पर शक हो गया था। वह था राजा का राजवैद्य। दरअसल कई साल पहले उसने राजकुमारी का इलाज किया था। तब जान गया था कि वह 10 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी और अब वह अचानक अच्छे स्वास्थ्य में फिर से प्रकट हो गई। इसने उसे शक में डाल दिया कि यह राजकुमारी नकली है। इसलिए उसने मैरलिन को सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजा। जब राजकुमारी और राजा दोस्ती करने गए, मैरलिन चोरी छिपे उसके कमरे में घुस गया। अंदर जाते ही उसे बदबू आ गई और बिस्तर पर भी सोने के निशान नहीं थे। जब वह यह सोच ही रहा था कि पिछली रात राजकुमारी कहाँ सोई थी, मैरलिन ने झटपट झूठ बोला कि वह चादरें बदलने आया है और इसी तरह से उसे धोखा दिया। मगर जाने से पहले जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो देखा कि अनुचर की लंबी पूंछ नजर आ रही थी। इस बीच राजा और राजकुमारी नदी किनारे पिकनिक मना रहे थे। जब राजा पूरी तरह से अतीत की यादों में खोए हुए थे, राजकुमारी ने चुपचाप भोजन फेंक दिया। लेकिन राजा को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला और वह अभी भी उसकी शालीन सुंदरता में खोए हुए थे। राजा को जल्द से जल्द अपने प्यार में डालने के लिए उसी रात उसने आगे बढ़कर राजा को अपनी ओर खींचा। लेकिन जैसे ही मोहक होंठ राजा के करीब आए, राजा अचानक पीछे हट गया, क्योंकि उसे लगा कि यह प्यार बहुत ही जल्दी आ रहा है। मुख्य गुस्से से पागल हो गया और गुस्से में गलियारे में रखे थाल को पलट दिया और यह दृश्य फिर से मैरलिन ने देख लिया। सच्चाई जानने के लिए उसने मंत्र से दर्पण को प्रेरित किया, जो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और वहाँ ठीक वही स्थान था जहाँ राजकुमारी का कमरा था। यह देखकर तो हैरानी हुई। असल में राजकुमारी एक बदसूरत राक्षस थी। इसके बाद उसने उसका पीछा किया और अंत में बदबूदार नाले में पहुंचा। इस समय राक्षस कूड़े के ढेर में लेटकर खर्राटे भर रहा था और लगातार बदबूदार गैस छोड़ रहा था। असल में यह उसकी हर रात सोने की जगह थी। मैरलिन ने नाक टकली और घृणा भरे चेहरे के साथ वहाँ से चला गया। जब उसने यह सब बातें पूरी विस्तार से दरबारी चिकित्सक को बताई, तो चिकित्सक ने तुरंत पहचान लिया कि राक्षस जंगली सुअर का भूत था, जिसका स्वभाव लालची था, लेकिन उसकी जादुई शक्ति बहुत अधिक थी। उसने जल्दी से इस खोज की जानकारी राजा, हालांकि सामने वाला उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। प्यारी राजकुमारी कैसे जंगली सुअर की आत्मा हो सकती है, जिसकी राजा कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह यह है कि उनकी आंखों में प्यारी राजकुमारी गुप्त रूप से कैसे उन्हें धोखा देने की योजना बना रही है। देखते ही जंगली सुअर की आत्मा ने एक बाल खींचा और नोक से अपनी उंगली चुभो दी। जब सुअर का खून लाल रत्न पर टपका, तो रत्न ने तुरंत एक अजीब चमक पैदा की। अब जिस किसी ने भी हार पहना, वो उसे मरते दम तक प्यार करेगा। और जब वह फिर से राजा के साथ समय बिताने लगी, प्रिंसेस ने वह हार उसके गले में डाल दिया। जैसे ही प्रेम जादू का प्रभाव हुआ, राजा की आंखें खींचने लगी। वह मोहपाश में बंधकर प्रिंसेस को देखता रहा और तुरंत उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। राजा को गहराई में डूबते हुए देखकर राजवैद्य और मैरलिन बेहद चिंतित थे। उन्हें शादी से पहले ही राजा को जंगली सुअर की सच्चाई दिखानी थी। इसलिए जब राजा ने सगाई की घोषणा की, उसी दिन मैरलिन छुपकर जादू मंत्र पढ़ने लगे, ताकि जंगली सुअर अपनी असली रूप में आ जाए। लेकिन वो इतनी शक्तिशाली निकली कि न सिर्फ मंत्र का विरोध किया, बल्कि मैरलिन के जादूगर होने की पहचान भी कर ली। आने वाले खतरे को समाप्त करने के लिए उसने निर्णय लिया कि वो जाल बिछाकर मर्लिन को खत्म करेगा। इसलिए उसने सेवक को उसे सीवर में ले जाने के लिए कहा और फिर अपनी शक्ति का उपयोग कर गिरावट उत्पन्न की, ताकि मर्लिन को अंदर जीवित दफन किया जा सके। इंतजार करने के लिए शेष खतरा समाप्त हो चुका था और जंगली सुअर अपनी सफलता के साथ शादी के समारोह में पहुंचा। राजा जादुई हार पहने हुए गहरी नजरों से उसे देखते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब वे दोनों बिशप की गवाही में जल्द ही एक कानूनी पति पत्नी सौभाग्य से इसी महत्वपूर्ण क्षण में मैरलिन सफलतापूर्वक सीवर से बाहर निकल आया। लेकिन जब वह शादी को रोकना चाहता था, तो द्वार पर पहरा देने वाले अनुचर ने उसे रोक लिया। एक तीव्र लड़ाई के बाद मैरलिन ने जादू से विरोधी को पराजित कर दिया, पर वह अंततः एक कदम